हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चन की, जो काफ़ी बार हमसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों डैक्स से रिलेटेड है। तो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा। इस तरीके के क्वेश्चन जैसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे कई क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं पावर बीआई इंटरव्यू के अंदर। बट होता क्या है, क्योंकि हमारे डैक्स के कंसेप्ट्स इतने क्लियर नहीं होते, तो हम इन क्वेश्चंस को आंसर करने में चैलेंज फेस करते हैं। तो आज मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और आपको बिल्कुल कंसेप्चुअली उस क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप इस तरीके को क्वेश्चंस को अपने बेसिकली पावर बीआई इंटरव्यूज में क्रैक कर सकें। तो अब सीधे दोस्तों अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आंसर को डिराइव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बोला गया है, फॉर एन इंडिविजुअल कस्टमर आइडेंटिफाई सेल्स परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाती है, जैसे मोबाइल, टेलीविजन, एसी। अब वो जानना चाहती है कि उसके डिफरेंट कस्टमर्स, लेट सपोज कोई कस्टमर ए है और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1 लाख रुपीस की सेल करती है उस कस्टमर को। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ये जानना चाहती है उस 1 लाख में से कितनी परसेंटेज मोबाइल की है, कितनी टेलीविजन की है, कितनी एयर कंडीशनर की है, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि किस प्रोडक्ट को के लिए उसको फ्यूचर में उस कस्टमर को टारगेट करना है, ज्यादा टारगेट करना है, कहने का मतलब है। तो ये उसका बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए हम डैक्स क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी लिखने से पहले एक बार हम अपने डेटा मॉडल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अपने डेटा मॉडल को दिखाऊँ आपको, तो सेंटर में मैंने एक फैक्ट टेबल बनाई बनाई हुई है यहाँ पे, सेल्स डेटा टेबल। इसके अलावा मैंने कुछ डायमेंशंस टेबल या फिर लुकअप टेबल भी जिन्हें हम कहते हैं, वो डिज़ाइन की हुई हैं, जिसमें प्रोडक्ट लुकअप, डेट लुकअप एंड कस्टमर लुकअप है। कस्टमर लुकअप में कस्टमर से रिलेटेड डेटा है। प्रोडक्ट लुकअप में प्रोडक्ट्स जो सेल हुए हैं डिफरेंट कस्टमर्स को, उससे रिलेटेड डेटा है। और डेट लुकअप में किस दिन वो प्रोडक्ट सेल हुए, उसके रिलेटेड डेटा है। और ये सारी लुकअप टेबल्स हमारी सेंट्रलाइज्ड फैक्ट टेबल से वन टू मैनी रिलेशनशिप के थ्रू अटैच्ड है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने अपने मॉडल को बेटर ऑर्गेनाइज करने के लिए मेजर्स टेबल भी डिजाइन की हुई है। मेजर्स टेबल के अंदर सारे मेजर्स मेरे बेसिकली कलेक्टिवली एक जगह रहते हैं, ताकि मेरा मॉडल जो है वो बेटर ऑर्गेनाइज हो सके। तो अब अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो हमारे को यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की परसेंटेज निकालनी है फॉर अ स्पेसिफिक कस्टमर। तो जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें पता है हमें डिनोमिनेटर में एक टोटल वैल्यू लेनी पड़ती है। तो टोटल वैल्यू लेने के लिए अब हम क्या फंक्शन डैक्स में लिख सकते हैं, उसको समझेंगे। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में मेरी एक जो रिमूव फिल्टर्स की भी वीडियो थी, उसमें मैंने बताया था, जो रिमूव फिल्टर्स होता है वो क्या करता है, वो हमारा फिल्टर क्लियर कर देता है किसी भी टेबल या किसी कॉलम से। तो जब वो फिल्टर क्लियर हो जाएगा, तो एक हमारे को कलेक्टिव वैल्यू मिल जाएगी, टोटल वैल्यू मिल जाएगी इन द डिनोमिनेटर, जिससे हम इजीली परसेंटेज वाली वैल्यूज डिराइव कर सकते हैं। तो आज हम रिमूव फिल्टर्स का ही यूज करने वाले हैं आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सीधे चलते हैं डिजाइनिंग ऑफ टैक्स क्वेरीज की तरफ। तो मैं क्या करूंगा, मैं मेजर्स टेबल लूंगा और सबसे पहले न्यू मेजर बनाऊंगा। पर मेजर बनाने से पहले मेरे पास एक एग्जिस्टिंग जो मेजर है, जो मेरा एक्सप्रेशन की तरह काम करेगा, जिस टोटल सेल्स अमाउंट, जिसमें मैंने सेल्स अमाउंट की फिगर को सम करके रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ ले लूंगा। अभी क्योंकि ये भी हमारे पास एक टोटल फिगर है, पर यहाँ पे मेरे पास जो फिल्टर है वो क्लियर नहीं है। यहाँ पे हमारे को फिल्टर को क्लियर करना पड़ेगा। ये अगर मैं टोटल सेल्स अमाउंट ले लूंगा, तो ये वैल्यूज फिल्टर हो जाएंगी और हम अपना आउटपुट को डिराइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरे को इस एक्सप्रेशन को या इस मेजर को यूज करके जो वैल्यूज हैं उनको फिल्टर होने से रोकना होगा, और उसी पर्पज के लिए मैं बेसिकली रिमूव फिल्टर का यूज करूंगा। तो अब डिजाइन करते हैं अपना मेजर। ये हो गई मेरी मेजर्स टेबल। यहाँ पे मैं न्यू मेजर करूंगा और यहाँ पे हम बेसिकली अपना मेजर बनाएंगे। और हम अभी के लिए सेल्स अमाउंट ही मैं इसको दे दूंगा नाम, या फिर टोटल सेल्स अमाउंट। बट वी आर रिमूविंग filters using remove filters, so I will write like this। ठीक है, तो यहाँ रिमूव फिल्टर्स हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले
अपने कैलकुलेट फंक्शन को लिख लूँगा, सॉरी, तो मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोगों को और क्लियरली दिख सके। ओके, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट फंक्शन को लिख रहा हूँ। तो कैलकुलेट फंक्शन में सबसे पहले आर्ग्यूमेंट जो होती है, वो फर्स्ट मेरे को एक्सप्रेशन पास करना होगा। तो मैं अपना टोटल सेल्स अमाउंट जो है, वो पास कर दूँगा, जो मेरा एक्जिस्टिंग एक मेजर क्रिएटेड है। अब मेरे को यहाँ पे बेसिकली रिमूव फ़िल्टर करना है, तो मैं रिमूव फ़िल्टर्स जो मेरा फंक्शन होता है, जो क्लियर कर देता है बेसिकली, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, क्लियर्स फ़िल्टर्स क्लियर फ़िल्टर्स फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल्स और कॉलम्स। तो बेसिकली हमारे को फ़िल्टर्स ही क्लियर करवाने हैं, ताकि हम परसेंटेज वैल्यूज़ डिराइव कर सकें। तो रिमूव फ़िल्टर्स को हम यहाँ लेंगे। रिमूव फ़िल्टर्स के अंदर यहाँ पे मैं क्योंकि हमारे को प्रोडक्ट वाइज़ चाहिए फॉर अ स्पेसिफिक कस्टमर, तो मैं प्रोडक्ट टेबल, जो हमारी प्रोडक्ट लुकअप टेबल होगी, उसको मैं यहाँ मेंशन करूँगा। इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। तो ये मेरा एक जो टोटल सेल्स अमाउंट रिमूव फ़िल्टर्स करके जो मेजर डिज़ाइन किया है, ये बेसिकली मेरे को हेल्प करेगा मेरे आंसर को डिराइव करने में। तो मैं क्लोज़ कर दूँगा यहाँ पे। मेरा सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है यहाँ पे मेरा डेक्स क्वेरी, और इसको मैं यहाँ क्लोज़ कर दूँगा। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, आउटपुट बेसिकली हमारे क्वेश्चन का आउटपुट जनरेट करने से पहले आपको कुछ परसेंटेज किस तरीके से जनरेट हो रही हैं प्रोडक्ट वाइज़, वो दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स बनाऊँगा। मैट्रिक्स के अंदर मैं बेसिकली अपना प्रोडक्ट नेम ले लूँगा। ओके, प्रोडक्ट नेम मेरा कॉलम यहाँ आ गया है, और मैं सबसे पहले जो मेरा एग्जिस्टिंग मेजर था, उसको मैं यहाँ लूँगा। ओके, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मेरा एग्जिस्टिंग मेजर था, वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है? ये मेरा एग्जिस्टिंग मेजर था, पर इसके अंदर क्योंकि इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट नेम कॉलम जो है इन वैल्यूज़ को फ़िल्टर कर रहा है, इसलिए इस बेसिकली वैल्यूज़ पे इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट प्रेज़ेंट था। अब इस इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने रिमूव फ़िल्टर करके एक और मेजर बना लिया। अब अगर मैं इसको दिखाऊँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी इनिशियल फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट जो प्रोडक्ट नेम का था, वो एलिमिनेट हो चुका है। उसका इफ़ेक्ट नलिफाई हो चुका है, और सेम वैल्यूज़ हमारी टोटल वैल्यूज़ यहाँ आ चुकी हैं। तो अब मेरे को आंसर को डिराइव करना ईज़ी रहेगा। अब मैं पहले परसेंटेज निकालता हूँ। मैं एक और मेजर बनाऊँगा, इसका नाम दे देंगे हम अ, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेल्स। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली हम डिवाइड कर देंगे अपने दोनों मेजर्स को। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड फंक्शन यहाँ यूज़ करूँगा। न्यूमरेटर में मैं एग्जिस्टिंग जो है विद फिल्टर कॉन्टेक्स्ट वाला जो मेरा मेजर है, ये ले लूँगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा जो रिमूव फिल्टर वाला मैंने मेजर बनाया है, वो ले लूँगा, और इनको क्लोज़ कर देंगे। और अब मैं इसको वेरीफ़ाई कर लूँगा अपने। ओके, ये सक्सेसफुली वेरीफ़ाई हो चुका है। और एक चीज़ और करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, हम इसको परसेंटेज टर्म्स में ले लेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ ये परसेंटेज टर्म्स में नहीं दिखाएगा वैल्यूज़। तो इसको हमें यहाँ पे परसेंटेज का ये जो आइकन है, ये हमें क्लिक करनी होगी वैल्यूज़। तो अब मैं इसको ओके कर दूँगा, क्लोज़ कर दूँगा, और अपने मेजर को यहाँ ड्राइव करके लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं, मेरी जो एसी की कितनी टोटल सेल्स हुई, वो 16.43 थी। जो मेरी लैपटॉप की सेल थी, वो 26.95% थी। इस तरीके से मेरा आ गया। और जो 100% वैल्यू है, ये मेरा फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट डिवाइडेड बाय जो विदाउट फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट वैल्यूज़ है, और दोनों एक ही वैल्यू, तो ये 100% आ गया। रेस्ट जो वैल्यूज़ थी, मेरे एग्ज़ैक्ट जो मेरे को इनिशियल आउटपुट चाहिए था। अभी ये फाइनल आउटपुट नहीं है, इनिशियल आउटपुट, क्योंकि फाइनल आउटपुट होगा हमारे को जब कस्टमर वाइज हम इन प्रोडक्ट्स को इवेल्युएट करेंगे। अभी ये इनिशियल आउटपुट था, जिसमें मेरी परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट सेल्स आ चुकी है। तो ये तो हो गया हमारा इनिशियल आउटपुट। अब फ्रेंड्स, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कस्टमर वाइज देखना चाहता हूँ। ये तो टोटल प्रोडक्ट आ गया कि एसी की कितनी सेल हुई, लैपटॉप्स की कितनी सेल हुई आउट ऑफ टोटल सेल्स। पर एक कस्टमर को हमने कितनी सेल करी एसी की, एक कस्टमर को हमने लैपटॉप की कितनी सेल करी, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये देखते हैं। मैं इसको अभी स्मॉल कर दूंगा, इस मेजर को एक और मेजर डिजाइन करूंगा। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड, मैं क्योंकि कस्टमर है और कस्टमर वाइज हमारे निकालना है, तो मैं यहाँ कस्टमर नेम को ले लूंगा। परफेक्ट। तो ये मेरा कस्टमर नेम मैंने कॉलम ले लिया है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास मेजर ऑलरेडी डिजाइंड है,
मैं इस मेजर को यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं सारी वैल्यू 100 आ रही हैं। इसका रीजन मैं अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को भी लेके आ जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये, क्योंकि मैट्रिक्स है यहाँ पे प्लस आइकॉन आ गया है। तो अब अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो अब आप देखिए कि एसी, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारे आइटम्स इस एंड्रयू जो हमारा कस्टमर था इसने परचेज किए, पर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कितनी परसेंटेज इसको सेल किया है ये देखना है। तो 10.66% ऑर्गेनाइजेशन सेल करती है एसी टू एंड्रयू कस्टमर, 33.96% सेल करती है लैपटॉप टू एंड्रयू कस्टमर। तो ये कस्टमर वाइज डिफरेंट प्रोडक्ट्स की परसेंटेज हमारे पास आ चुकी है। तो यही हमारे पास बेसिकली एक्चुअल आउटपुट था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो 100 वैल्यूज हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सारी 100 वैल्यूज क्यों आ रही हैं? फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैंने जो अभी रिमूव फिल्टर किया था बेसिकली, यहाँ सॉरी, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो मैंने रिमूव फिल्टर किया था वो प्रोडक्ट लुकअप पे किया था, वो कस्टमर लुकअप पे नहीं किया। इसीलिए क्या हो रहा है कि कस्टमर वाइज वैल्यू फिल्टर नहीं हो रही है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको ये वैल्यूज की एक इंडिविजुअल कस्टमर ने कितने प्रोडक्ट करे, वो वैल्यूज फिल्टर हो जाएंगी, क्योंकि हमने रिमूव फिल्टर प्रोडक्ट लुकअप पे ऑलरेडी लिया हुआ है, और प्रोडक्ट नेम कॉलम हमने प्रोडक्ट लुकअप टेबल से ही फैच करा के लेके आए हैं। तो यही एक्चुअल में आउटपुट बेसिकली हमारा एंड जो हमारा इंटरव्यूअर था वो सीख कर रहा था। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है, एक क्वेश्चन इसका वेरिएंट ये भी आ सकता है कि हमें ये देखना है कि अगर मान लो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, हम वो देखना चाहते हैं कि डिफरेंट कस्टमर्स में किस परसेंटेज से सेल हुआ है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए यहाँ पे एक बार स्लाइसर में ले आऊंगा अपना, और इस स्लाइसर के अंदर मैं अपने प्रोडक्ट नेम कॉलम्स को रख दूंगा। तो लेट सपोज अभी आप देख पा रहे हैं एंट्री उनके लिए एसी, लैपटॉप, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, ये सबकी सेल्स आ रही है, सेल परसेंटेज आ रही है। पर मुझे क्या करना है, मेरे को कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट देखना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जैसे लेट सपोज मुझे टेलीविजन देखना है, तो क्या होगा, सारे कस्टमर्स की टेलीविजन की परसेंटेज आ जाएगी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने टेलीविजन की कितनी परसेंटेज सेल की टू डिफरेंट कस्टमर्स। जैसे एंड्रयू को, जो एंड्रयू की जो टोटल हमारा जो सेलिंग हुई है, उसमें से 27.13% जो है टेलीविजन का है। इसी तरीके से एंजिला को जितनी भी, लेट सपोज आप इसको ऐसे मान के चलिए, जो 100% टोटल सेल हुआ है एंजिला को, सेल्स अमाउंट बेसिकली 100%, उसमें से 14.14% टेलीविजन का है। इसी तरीके से अगर हम इवॉनी की बात करें तो उसमें से 34.03% जो है टेलीविजन का कंट्रीब्यूशन है, जितनी टोटल सेल्स हुई है इबॉनी को। तो इंडिविजुअल कस्टमर वाइज किस किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, ये हमने यहाँ ड्राइव कर लिया। और अगर हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाइज भी देखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और अगर हम इस फिल्टर को हटा देंगे तो सारे प्रोडक्ट्स की कितनी कंट्रीब्यूशन है टोटल सेल में, टोटल सेल्स अमाउंट में फॉर दैट पर्टिकुलर कस्टमर, ये भी हमारी यहाँ पे आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। हमें डेक्स क्वेरीज जब भी लिखनी है फ्रेंड्स, हमें कंसेप्चुअली उस पर सोचना है कि किस तरीके से इसका आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम केवल आउटपुट जनरेट करने जाएंगे विदाउट कंसेप्चुअली नोइंग कि क्या हमें चाहिए, तो हम फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम इसी तरीके से बेस बना के आगे फ्यूचर में कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को भी इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।